प्रशांत किशोर जी का एक इंटरव्यू जिसमें मैंने उनके 2 पॉइंट नोट किए हैं। उन्होंने ये बोला है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं। दूसरा, तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी के बेटे हैं। अब प्रशांत किशोर जी से मेरा एक सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव की 9वीं की डिग्री से उनको परेशानी है या तेजस्वी के तेज से उनको परेशानी है? हालांकि मैं आरजेडी का या तेजस्वी यादव का स्पोक्स पर्सन नहीं, लेकिन मुझे उनके इस सवाल में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दी। कारण वो बिहार में एक डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट किस आधार पर? किसी को नीचा दिखाकर। आप प्रोजेक्ट पर बात नहीं करते हैं, बल्कि किसी को नीचा दिखाकर आप सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आप में और दूसरों में क्या अंतर रह जाएगा? अब अगर तेजस्वी की बात करें 9वीं फेल, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपका यह सवाल उन खिलाड़ियों के साथ धोखा या उन खिलाड़ियों के ऊपर में क्वेश्चन मार्क नहीं है जो खेल में अपना कैरियर देखते हैं? क्या सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अन्य कितने भी ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो अपने कैरियर को खेल में देखते हैं और जिसके कारण वो एकेडमिक यानी पढ़ाई लिखाई वाले कैरियर से दूर चले जाते हैं? कारण एक इंसान एक ही जगह ध्यान दे पाएगा, या तो खेल कर में अपना कैरियर बना पाएगा, या तो फिर वो एकेडमिक में ही अपना कैरियर बना पाएगा। कोई एक बिरले ही ऐसे होते हैं कि जो दोनों सेक्टर में अपना नाम कमा पाते हैं। लेकिन 99.9% ऐसे प्लेयर हैं जो खेल में ही अगर अपना 100% देंगे तो ही वो अपना कैरियर बना पाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये खेल को एक कैरियर माना गया है। तो क्या प्रशांत किशोर जी के नजर में खिलाड़ियों की कोई कीमत नहीं है? तेजस्वी यादव जी के बारे में अगर वो इतनी जानकारी रखते हैं तो मेरे ख्याल से इतनी जानकारी रखते होंगे कि वो एक फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर थे, जो कि बीसीसीआई की तरफ से कई बार खेले भी हैं। बीसीसीआई की तरफ से अगर देखा जाए तो आईपीएल में भी शायद उनका दिल्ली डेयर डेविल्स में उनका चुनाव हुआ पड़ा है। किसी कारणवश, हो सकता है उनको चोट लगा हो, किसी भी कारणवश वो क्रिकेट कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाए, जिसके कारण से उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। तो अब दूसरा सवाल उनका यह आता है कि भाई लालू यादव के बेटे हैं। बेटे तो चिराग पासवान जी भी रामविलास पासवान के हैं। बेटे तो निशांत कुमार भी नीतीश कुमार के हैं। कई ऐसे हैं राजनेता जिनके बेटे राजनीति करते हैं। हाँ, आपकी बात सही है कि लालू यादव, राबड़ी यादव जी के बेटे होने के कारण इनको शुरुआत और इनको आधार बहुत ही आसानी से मिल गया होगा, इनकी शुरुआत अच्छी हुई होगी। लेकिन टिकना तो अपने बल पे होता है, अपने बल पर ही टिक रहे होंगे। इसके लिए तो उनको लालू यादव जी का सही सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। आज निशांत कुमार, चाहे चिराग पासवान, कोई क्यों नहीं उंगली उठा रहा है? या कई ऐसे नेता के बच्चे हैं, कोई क्यों नहीं उंगली उठा रहा है? क्या कहीं लिखा हुआ है क्या कि आप नेता के बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप ये कैरियर नहीं ले सकते? दूसरा, हाँ, एक और सवाल है कि आपको मैं बताऊं, हमारे संविधान के अंदर में यहां क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि चुनाव कौन लड़ सकता है, और आधारभूत 3 पॉइंट है। शांत किशोर जी, 3 पॉइंट है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और आपके ऊपर में किसी भी कोर्ट के द्वारा सजा नहीं होना चाहिए। यही 3 मेन आधार है। पढ़ाई का कहीं भी जिक्र नहीं है। राजनीति का परिवार से कोई लेना देना नहीं है। समाज में सर्विस देने के लिए पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई जरूरी है जीविकोपार्जन के लिए, ज्ञान के लिए, लेकिन अगर आप सामाजिक ज्ञान आपके पास है और आप अगर कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, तो उसके लिए एजुकेशन नहीं होगा। नहीं तो आपका, प्रशांत किशोर जी के हिसाब से तो जितने भी आईएएस आईपीएस हैं, या जितने भी प्रोफेसर क्लास के लोग हैं, आईआईएम आईआईटी वाले, यूपीएससी वाले, सभी को नेता बना देना चाहिए। बाकी सबको तो बस काम धंधा करना चाहिए आम आदमी के बनकर। सभी को नेता नेता ही बना दो, फिर क्या जरूरत है फिर ये इलेक्शन की? जो एग्जाम पास करेगा वो नेता बन जाएगा, उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, हर एक का एग्जाम दे दीजिए। प्रशांत किशोर जी, अगर मैं आपसे एक छोटा सा अगर सवाल पूछूं ना, तो मैं आपके बारे में मेरा भी एक सवाल है आपके लिए है। आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बन गए, लेकिन मैं जब आपके आंकड़े पर ध्यान देता हूं तो आप क्या है, किसी भी पार्टी में ने आपको दोबारा वापस नहीं बुलाया। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे लालू यादव जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे स्टैलिन हो, कोई भी आपको दोबारा नहीं बुला रहा है। क्या कारण है कि आपको दोबारा नहीं बुलाया जा रहा है? क्या कारण है कि आप एक जगह नहीं टिक पाते हैं?
कहीं और इसमें अभी आप नए रूप से अगर देखा जाए तो आपने एक जन सुराज पार्टी बनाया है। अगर आंकड़ों की बात की जाए, क्योंकि आप आंकड़ों की बात ज्यादा करते हैं, जन सुराज पार्टी के ज्यादातर पुराने मेंबर धीरे धीरे करके जन सुराज पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। सिर्फ नए मेंबर आ रहे हैं, वो भी रील्स और यूट्यूब के थ्रू, धरातल पर नहीं, रील्स और यूट्यूब के थ्रू। अरे आप तो अभी पार्टी फॉर्म कर रहे हैं, आप तो नए रूप से आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी पिछले 10 और 15 साल से बिहार की राजनीति में अपना दमखम दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो क्वालिफिकेशन है वो जनता का विश्वास है। अगर उनकी कार्यशैली देखी जाए कि पिछले 10-15 साल में वो कई अहम पदों पर बैठे हुए हैं, कई मंत्रालय उन्होंने संभाला है, डिप्टी सीएम भी रहे हैं। लेकिन क्या अभी तक उनके ऊपर में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार आया है क्या? एक भी भ्रष्टाचार का केस बताइए उनके कार्यकाल में। आप जो भी भ्रष्टाचार की बात करेंगे वो उनके पुराने, जो उनको आइडियाज भी नहीं होगा उस हिसाब से। लेकिन उनके कार्यकाल की कोई भी कमी मेरे को बता दीजिए कि क्या कमी है। आज बिहार में नौकरी एक मुद्दा, जॉब एक मुद्दा बनाया है, वो बनाने वाले सिर्फ तेजस्वी यादव जी हैं। जॉब को मुद्दा बनाने वाले बिहार में तेजस्वी यादव जी हैं। कैरियर और ग्रोथ की बात करने वाले जो हैं वो तेजस्वी यादव जी हैं। तो उनको इसका सजा नहीं मिल सकता कि वो लालू यादव के बच्चे हैं। उनको यह सजा नहीं मिल सकता कि वो 9th फेल है या पास है, कारण क्योंकि वो क्रिकेट में अपना कैरियर देख रहे थे। जबकि आप हर जगह से रणछोड़ की तरह निकले जा रहे हैं, हर जगह अपना रणछोड़ की तरह निकल जा रहे हैं प्रशांत जी। तो मेरा सवाल है, आप बिहार की तरक्की के लिए बात कीजिए, आप अपने मुद्दों पर बात कीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट पर बात कीजिए, आप डाटा पर बात कीजिए। आप व्यक्तिगत हमला क्यों कर रहे हैं? आप कहीं इससे उनका नुकसान तो नहीं करवाना चाह रहे जनता की नजर में कि देखो ये अनपढ़ आदमी है, ये नहीं कर। क्या अनपढ़ आदमी नहीं लड़ सकता इलेक्शन? कोई हक नहीं है क्या? सिर्फ पढ़े लिखे का हक है कि वो इलेक्शन लड़े? तो मेरा एक रिक्वेस्ट है प्रशांत किशोर जी से, आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमला से बचना चाहिए आपको। नमस्कार।